वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है, लाइक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। बाकी ये कि पता नहीं मैं वीडियो बनाती हूँ तो कंप्लीट करके मैं इसको अपलोड करती भी हूँ या नहीं, ये तो वीडियो को बनाने के बाद ही पता चलेगा। कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो इसके बाद आपको महसूस होता है कि यार शायद इसके बारे में मैं बात कर लूँ, शायद किसी एक बच्ची के माइंड में ये बात बैठ जाए, तो शायद किसी एक बच्चे को कुछ चीज़ें समझ आ जाएँ। अ, होता है ना, मतलब कि आप अपनी जो एक ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हो, आपको शायद रिफ्लेक्शन के लिए कुछ चाहिए होता है, शायद कुछ कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आपके सामने आ जाए, तो आपको एक सेकंड को पॉज़ लेकर आप अपने आप को एनालिसिस करो कि आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अब ये वीडियो भी बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह से मैंने एक सुसाइड के ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, वो भी ऐसे ही थी। उसमें नॉर्मली क्या होता है, आपने वीडियो बनानी होती है, आप स्क्रिप्ट देखते हो, आप चीज़ें देखते हो, आप पॉइंट्स लिखते हो, आप रिसर्च करते हो, उसके बाद आप बनाते हो, लेकिन ये वाली वीडियो उस तरह की नहीं है। सिचुएशन ऐसे है कि मैं कल अपने स्टाफ के साथ लंच पर गई और लंच पे हम लोग किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, हम लोग एक ऐसी एवरेज जगह पे चले गए जहाँ पर जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वाले। अब वहाँ पर जब हम बैठे हैं तो शायद मैं बार-बार, मतलब मैं अपने आप में से सोच रही थी यार मैं बड़ी हो गई हूँ या ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो उसमें अब सिचुएशन इस तरीके से है कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चियाँ आ रही हैं और वो एक्टिविटी है इस तरीके से कि वो चल रही है जिसमें मुझे वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग क्लास फेलोज़ हो, आप लोग जा सकते हो, आप लोग फिर सकते हो व्हाट्सोएवर। लेकिन बीइंग अ फेमिनिन कुछ चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना होता है और आपने इस तरीके से ध्यान रखना होता है कि जिस मेल पर्सन के साथ आप जा रहे हो और उसके साथ अगर आप उस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो लड़का आपको रोक रहा है या नहीं रोक रहा। उसी तरीके से जिस तरह वो अपनी बहन और अपने घर में किसी भी अपनी फीमेल जो है फैमिली मेंबर्स को रोकते हैं। अब वहाँ से पता चलेगा आपको कि एग्ज़ैक्टली जिस लड़के के साथ आप आ जा रहे हो या जिस लड़के के साथ आप खाना खाने जा रहे हो, आप भले फ्रेंड्स में भी जा रहे हो, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना। अगर आपका जो दोस्त है, मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रही हूँ, जो कि मेल है, पहली बात तो हम इस डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे कि मेल्स के साथ दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ टोटली अनदर कन्वर्सेशन। यहाँ पर हम बात करें, अगर आप जा रहे हो और उसके बाद वो लड़का आपको टिपिकली उन चीज़ों से नहीं रोकता, लाइक अगर आप कुछ भी इस तरह का कर रहे हो एक्स वाई जी, आप और वो आपको नहीं रोकता, तो अब वहाँ पर डिपेंड करता है कि वो बाकी जो साइड पे लोग बैठे हुए हैं वो उनको दिखा रहा है कि आई एम विद द बोल्ड गर्ल्स, और भाई मैं तो बहुत वो उस तरीके से हूँ, और वो आपको उस तरीके से बिल्कुल नहीं रोकता जिस तरह वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को रोके, तो देन दैट इज़ अ टोटल रेड फ्लैग। आपको उनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए और आपको उनके साथ नहीं घूमना चाहिए, बिकॉज़ वो आपकी वैसे रिस्पेक्ट नहीं करते जिस तरह से आपको लगता है। तो ये एक छोटी-सी एक ये वाली चीज़ हो गई। दूसरा, हम बैठे हुए हैं और कुछ बच्चियाँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़, लाइक अगर हम 1 एंड अ हाफ आवर के लिए बैठे होंगे, तो वो बच्चियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉयज़ के बारे में बात कर रही हैं और वही सब उनकी डिस्कशन है। कोई एक वो जो 5-6 लड़कियों का ग्रुप था और उनके पास टॉपिक ही यही था, एंड दिस इज़ वेरी सैड। कि आप लोग जो हो, ये आपका यूथ का टाइम है। आप लोगों ने कल को आगे अपनी एक ज़िंदगी चलानी है और आप लोगों के पास बात करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अनदर जेंडर है जस्ट टू प्लीज़। और फिर एक और चीज़ होती है ना कि एक बच्ची जो होती है वो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा बोल्ड होती है और उसको कॉपी करके बाकी बच्चियाँ भी वही काम कर रही होती हैं। आप लोगों ने अगर किसी को कॉपी करना है और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कॉपी करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर किसी की अच्छी चीज़ कॉपी करें। ये सब ना करें। ये मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रही हूँ। ये जो आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज का टाइम है, ये एक वक़्त में आकर ख़त्म हो जाना है। फिर हो सकता है आप लोग प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाओ, हो सकता है आप लोग हाउसवाइफ़ बन जाओ, हो सकता है आपको कल के अल्लाह ताला ने सब औलाद तो देनी है, फिर वो होगी। और फिर आप अपनी औलाद को जब रोकने लगेंगे इसी तरह की किसी चीज़ से जहाँ पर आपको गलत लग रहा होगा, तो फिर आप एक दफ़ा रिफ्लेक्ट तो करेंगे ना कि यार मैंने क्या किया है। और बीइंग अ फीमेल मैं ये बात कर सकती हूँ कि फिर आपको क्या होता है कि आप वो वापस तो वक़्त में नहीं जा सकते ना, तो आपको कल को अल्लाह ताला ने बेटी देनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो भी आप इमेजिन करो, क्या आप अपनी बेटी को उसी तरह का कोई भी काम करते हुए अलाउ करोगी और आप कितना ही आप खुशी महसूस करोगी उस चीज़ के अंदर अगर आपकी औलाद ने वो वाले काम किए? बड़ा मसला हो जाता है। बाद में इंसान को बड़ा महसूस होता है कि काश मैं वक़्त के पीछे जाऊँ और मैं वो मेमोरीज़ इरेज़ कर सकूँ, मैं वो मोमेंट्स इरेज़ कर सकूँ, लेकिन तब तक देर हो जाती है। तो बात करने का मकसद ये है, और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि लड़कियाँ लड़का बनने के चक्कर में सारे काम ख़राब कर रही हैं।
आप लड़की हो, आपने एक वो लड़की की हमेशा एक वो लड़की की अपनी एक ज़िंदगी है, लड़के का अपना एक तरीक़ेकार है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हो, आप फीमेल हो, आप बॉयज़ की कैटेगरी में जाकर आप वो सब नहीं कर सकते। या तो आप ये सोच लो ना कि आपने जी अगर लड़का बनना ही है तो फिर आप वो जो लड़का हर तरह की जिम्मेदारी उठाता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इलेक्ट्रिशियन के पास जा रहा है, वो दही ला के दे रहा है, वो मैं बहुत बेसिक ग्राउंड्स पे जाके बात कर रही हूँ। क्या आप वो सब करने के लिए रेडी हैं? अगर आप वो सब करने के लिए रेडी हैं तो फिर तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है जी, बॉयज़ बनना है और बॉयज़ की कैटेगरी में जाना है और उनकी तरह से रहना है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन एक कुदरत ने एक तरीक़ेकार बना दी है, जब भी आप नेचर के ख़िलाफ़ जाते हो, चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं और बाद में मेंटल और कुछ नहीं होगा, आप मेंटली एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। ये सिर्फ़ एक वक़्ती प्लेज़र है जो कि आप उस टाइम पर ले रहे हो और उसके बाद आपको नहीं पता कि बाद में क्या होगा। बाद में आपके ज़हन को उस वक़्त के जिस तरह से वो और ये चीज़ें ज़्यादा देर तो वो खुशी देती भी नहीं है ना। हर दफ़ा आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये पैटर्न बन जाते हैं, फिर आपको इन पैटर्न से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो ये एक दफ़ा पहले भी हुआ है, मैं तो ख़ैर बच्चियों को जाके समझाया भी था, हालाँकि मेरी प्लेस नहीं थी, लेकिन अ, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जहाँ पर आप रोक नहीं पाते। आप सोचते हो कि यार ये मतलब कि क्या है ये? कुछ भी नहीं है। ये वक़्ती सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वाली चीज़ें हैं। अगर आपको एक्चुअली में कुछ करना है, आप लोग अपने इस टाइम पर आपका माइंड जो है ना, वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है। ये जो आपका यूथ का टाइम होता है, जो आपका यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का टाइम होता है, इसको आप कुछ स्किल सीखने में लगाओ किसी भी तरह से, लेकिन आप इन चीज़ों से दूर रहो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बाकी दोस्तियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं क्वालिटी चेक पे बिलीव करती हूँ। मैं उन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ जहाँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और आप कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, एटलीस्ट एक दफ़ा आप पॉज़ लो, अकाउंटेबिलिटी करो, एक दफ़ा अपने पेरेंट्स की नज़र से अकाउंटेबिलिटी करो अपनी, एक दफ़ा अपने आप को उस तरह से अकाउंटेबल करो कि अगर कल को आप बड़े हो जाते हो तो आप थोड़ा-सा बड़े हो जाओगे, जब आप मैच्योर हो जाओगे तो आप अपनी औलाद के लिए वो चीज़ चाहोगे जो आप अभी कर रहे हो। अगर आपको उस चीज़ में डिस्ट्रेस आए, दैट इज़ हाई टाइम कि आप समझो कि दिस इज़ नॉट इट, मतलब मुझे ये नहीं करना है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये एक दफ़ा ये आगे को चलती है, ये पीछे को नहीं आती और जब इसने पीछे को नहीं आना ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिग्रेट्स रह जाते हैं। ये बहुत मैंने पर्दे में रहकर तरीके से समझाने की कोशिश की है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए, किसी एक बच्ची को भी आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से महसूस होता है जब भी कुछ इस तरह का हो रहा होता है, या शायद मैं बड़ी हो गई, मैं अक्सर कहती हूँ मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। तो अब ये कि आप एक दफ़ा ना जो भी इस वीडियो को देखें, प्लीज़ एक मर्तबा आपने रुकना है, सोचना है, समझना है। अगर हमारी यूथ इसी तरह चलती रही तो मुझे नहीं पता हमारा आगे क्या बनेगा। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।